दोस्तों, भगवान परशुराम जैसा योद्धा आपको पूरे भागवत में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि रावण जैसे राक्षस को हरा देने वाले कार्तवीर्यार्जुना, जिसे कोई नहीं हरा सकता था, ऐसे राक्षस का अंत करने वाले भगवान परशुराम जी के बारे में जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आखिर में क्यों परशुराम जी को ही कल्कि के गुरु के तौर पर चुना गया। जब इस पृथ्वी पर राक्षसों की संख्या कम हो गई, तब उस समय में राजा लोग बढ़ गए थे, जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर प्रजा पर अत्याचार करने लगे थे। इन्हीं राजाओं के अत्याचार को खत्म करने के लिए ही परशुराम जी का जन्म हुआ था। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि परशुराम जी का जन्म कैसे और कहाँ हुआ था। तो असल में परशुराम जी परम पिता ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु के वंशज हैं। महर्षि भृगु के पुत्र जमदग्नि मुनि थे और जमदग्नि मुनि के 5 पुत्र थे, जिसमें से उनके सबसे छोटे पुत्र भगवान परशुराम जी थे। जब परशुराम जी बड़े हो गए, तब वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु की तलाश में निकल पड़े। गुरु की तलाश में कई राज्यों को पार करके वो शमशान घाट के पास पहुंचे, जहां पर एक व्यक्ति खड़ा था। जब उस व्यक्ति ने परशुराम जी से पूछा कि तुम यहाँ किसे खोज रहे हो, तब परशुराम जी ने कहा कि मैं यहाँ गुरु की तलाश में आया हूँ। और तभी वह आदमी अपने असली रूप में प्रकट हो गया। दोस्तों, वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। और फिर उसके बाद भगवान शिव ने अष्ट सिद्धियों की सारी विद्याएं परशुराम जी को सिखा दी। शिक्षा पूर्ण होने के बाद भगवान शिव ने अपना शिव धनुष और फरसा देकर जाने की आज्ञा दी। इस घटना के कुछ वर्ष बीतने के बाद कार्तवीर्यार्जुन नाम का एक क्षत्रिय राजा रहा करता था, जिसके 1000 हाथ थे। 1000 हाथ यानी कि 1000 हाथों की शक्ति वाला हाथ। वो अपनी एक सेना की टुकड़ी के साथ जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी वहां जमदग्नि मुनि के आश्रम में एक गाय देखी, जिसके कान में जो भी कहे वो वहां प्रकट हो जाता था। दोस्तों, ये वही कामधेनु गाय थी जो समुद्र मंथन के समय निकली थी। तो अब इस गाय को राजा कार्तवीर्यार्जुना अपने राज्य में ले जाने के लिए मुनि से पूछने लगे। तब जमदग्नि मुनि ने कहा कि यह गाय मुझे उपहार में मिली है, जिसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये सुनकर राजा ने फिर अगले दिन, जब जमदग्नि मुनि ध्यान कर रहे थे, तब उस राजा के कहने पर उसके सैनिकों ने पीछे से जमदग्नि मुनि का सर धड़ से अलग कर दिया। यह दृश्य देखकर रेणुका देवी ने परशुराम को 21 बार बुलाया। परशुराम के आने से पहले राजा वहां से कामधेनु गाय को लेकर जा चुका था। उस समय के क्षत्रिय राक्षसों से भी ज्यादा बुरे प्रवृत्ति के बन चुके थे। ऐसे समस्त क्षत्रियों का पृथ्वी से सर्वनाश करने का वचन देकर रेणुका देवी अपना भी प्राण त्याग चुकी थी। अब परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। फिर इसके बाद जो हुआ, यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परशुराम जी अकेले ही कार्तवीर्यार्जुना के राज्य में जाकर हजारों की तादाद में सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद परशुराम जी ने अपने फरसे से कार्तवीर्यार्जुना के 1000 बल वाले हाथों को काट दिया। और फिर अगले ही क्षण अपने फरसे से राजा का सर भी धड़ से अलग कर दिया। राजा के अंत के बाद भी पूरी पृथ्वी पर से 21 बार क्षत्रियों का अंत कर दिया उन्होंने। और अंत में महादेव जी के समझाने के बाद फिर से शस्त्र न उठाने का वचन ले लिया। लेकिन भगवान परशुराम जी की यह कथा अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि जिस प्रकार वह राम अवतार और कृष्ण अवतार के समय दिखे थे, उसी तरह कल्कि अवतार के समय भी प्रकट होना उनका अभी बाकी है। वो एक चिरंजीवी हैं और चिरंजीवी होने का वरदान स्वयं उनके गुरु शिव जी ने प्रदान किया है। और दोस्तों, परशुराम जी को ही कल्कि के गुरु के तौर पर इसलिए चुना गया है, क्योंकि जिस प्रकार परशुराम अवतार के समय राक्षस एक राजा बना था और पूरी तरह से प्रजा पर अत्याचार करता था, उसी प्रकार इस कलयुग में भी कली पुरुष एक राजा की तरह अपना एक भौतिक रूप प्रकट करेगा। उस समय इस पृथ्वी पर केवल एक राजा होगा और वही कली पुरुष होगा, जिसके अत्याचारों का और उसका अंत करने के लिए ही कल्कि अवतार को भगवान परशुराम द्वारा शिक्षा प्राप्त होगी। और फिर भगवान कल्कि के हाथों कली पुरुष का अंत होगा और इस युद्ध में भी कई हजार लोग मारे जाएंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया पर राम राज का परचम फिर से लहराए।